बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू वाले चावल। हमारे घर में बिरयानी या पुलाव बनना हो तो पहले से प्लान करना पड़ता है, लेकिन आलू वाले चावल एक ऐसी चीज़ है जो जब चावलों खाने का दिल करे तो फटाफट ज़हन में सबसे पहले आलू वाले चावल ही आते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आलू वाले चावल को हम बिल्कुल परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। इसके मसाले, हम बाजू का चावल बनाते हैं आलू वाले, कभी हमारे मसाले बहुत तेज़ हो जाते हैं, कभी फीके बनते हैं। तो आज मैं एक परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे आपके चावल हर बार एक जैसे ही लजीज बनेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया, और जिन्होंने पहले से किया हुआ उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक खुली कढ़ाई लेंगे ताकि चावल हमारे खिले खिले बने। चावल को खिला खिला बनाने के लिए बर्तन खुला लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक खुली कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें एक तेज़पत्ता है, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च है और आधी चम्मच के करीब हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। तो चंद सेकंड के लिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही हमारे खड़े मसाले फ्राई हो जाएंगे हम इसके अंदर कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। प्याज जैसे ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज हमारे ओवर फ्राई ना हो, जल ना जाए। इस स्टेज पर थोड़ा-सा पानी ऐड करने से हमारे चावल का जो फ्लेवर है वो एनहांस होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसी स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 कुटी हुई हरी मिर्चें। आप क्रश की हुई, चॉप की हुई हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम हरी मिर्चों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पे हम ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। एक बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम टमाटरों को भी मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी ध्यान से सुनिएगा कि 2 गिलास चावलों के लिए मसाले कितने ऐड होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1.5 चाय का चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी इतनी ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यानी कि चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर अदरक का पाउडर ऐड करेंगे। आप कुटा हुआ अदरक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं फ्रेश। 2 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक वो वाहिद मसाला है जो हमसे कभी चावलों में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा कम ऐड हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 गिलास चावलों के लिए इसकी सही क्वांटिटी 2 चम्मच है। चम्मच आपने वो वाला लेना है जो हम खाने के लिए, चावल खाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वो आपने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। मैंने 1.5 चम्मच सादा नमक ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप चाइनीज़ सॉल्ट नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच सादा नमक इसके अंदर ऐड करें। ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने मेजरमेंट आपको नमक की दी है, क्वांटिटी परफेक्ट बताइए। थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जल ना जाए और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम मसाले की भुनाई करेंगे, इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। मसाला हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बहुत ही अच्छा हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। आलू को मैंने गोल-गोल टुकड़ों में काट के पानी में डाल के रख दिया था। आप अपने मनपसंद शेप में आलू को काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम आलू की अब भुनाई करेंगे, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा हम इन आलूओं के अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के करीब, कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो आलू यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अभी फुल कुक नहीं हुए हैं, सिर्फ हल्के से सॉफ्ट हुए हैं। तो जैसे-जैसे हम चावलों के अगले प्रोसेस करते जाएँगे तो ये भी अच्छे से गल जाएँगे। अब हम मसाले के अंदर पानी ऐड करेंगे, तो 2 गिलास चावलों के लिए मैं यहाँ पे 4 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। यही वाले गिलास मैंने चावलों के निकाले थे। तो यही 4 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, स्टार्ट में ही चावल पहले ऐड कर देते हैं, उसके बाद पानी ऐड करते हैं, जिससे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले हम चावलों इसके अंदर, मसाले के अंदर पानी ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे हम पानी के अंदर। जैसे ही पानी के अंदर उबाल आ जाएगा, इस स्टेज पे हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ही धो के भिगो के रख दिया था। चावल हमारे बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं। तो चावल ऐड करेंगे और चावल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएँगे, इससे भी हमारे चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हम चावलों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देते हैं, यहाँ तक कि चावलों के अंदर पानी जो है वो हल्का-हल्का सा नहीं रह जाता है और चावल हमारे अच्छे से नहीं गल जाते हैं। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो अच्छे से गल गए हैं, सिर्फ एक कनी इसके अंदर बाकी है जो कि दम में पकेगी और पानी जो है वो भी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है, सिर्फ हल्का-हल्का सा पानी इसके अंदर है। तो इस स्टेज पे हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। आपने चावल जब पक रहे हों तो बहुत ज़्यादा चम्मच इसके अंदर नहीं चलाना है, बस 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे चावलों को और इसको अब हम दम पे लगा देंगे।
तो आप चाहें तो कपड़े के साथ अच्छे से कवर करके दम पे रख दें, इसी तरह कवर करके अच्छे से और इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे दम पे। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। 10 मिनट यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं, दम जो है वो हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, तो हम फटाफट से फ्लेम को ऑफ करेंगे, ढक्कन खोलेंगे और चावलों को हम हल्के हाथों से अच्छे से एक-दूसरे से अलग कर देंगे। क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो चावल एक-दूसरे के साथ ही जुड़ जाएँगे, तो वो जुड़े हुए चावल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे मज़ेदार से आलू वाले चावल रेडी हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जहाँ तक बात है जायके की, तो जायका आपके खलूस से आएगा, जितने खलूस से आप ये बनाएँगे उतने ही आपके चावल टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।